कांग्रेस को अपना वोट रीजनल पार्टी से वापस लाना है, ये लड़ाई है कांग्रेस की, और उसी की ये शुरुआत है। ये तेजस्वी जी को समझ ही नहीं आ रही बात कहां है। जिस समय में लालू जी और मुलायम जी साथ हुआ करते थे ना, तो दोनों भाई भाजपा के लिए तबाही थे। बिल्कुल उसी तरह से अखिलेश जी और तेजस्वी जी दोनों भाई हैं और भाजपा के लिए तबाही, और इसके लीडर्स हैं, गले मिल रहे एक दूसरे से। हाँ, एक और बात क्लैरिटी के साथ कहना चाहूंगी, ये जो गला मिल रहा है ना मानक जी, वो जबरन वाला नहीं है। जो विदेशों में जब मोदी जी यात्रा करते तो आप देखते होंगे जबरदस्ती मिल लेते हैं। कीलें बिछवाई थी वाजपेयी जी और रामविलास पासवान की गाड़ी के नीचे सड़क पे बकायदा लालू यादव सरकार के दौरान पटना में। वाजपेयी जी पटना से हम अररिया जा रहे थे तब की ये बात। कौन से सन? एक चीज का जवाब देना, इसके बाद आपको दे रहा हूं जवाब। आपको जानकारी नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव क्या क्या करते थे ये हमने देखा है। एक किस्सा और, लालू यादव जनता दल ऑफिस जो दिल्ली में है, पान खा के और इवन नशा करके आके वहां गड़बड़ किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो के एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। डिबेट का टॉपिक वही है दोस्तों, बिहार चुनाव एसआईआर और मोदी जी के लिए अभद्र टिप्पणी की गई और मोदी जी की माता जी के नाम पर मोदी जी को गाली दी गई। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में दोस्तों प्रियंका भारती जब तक बीजेपी की खिंचाई कर रही थी जो और चुनाव की खिंचाई कर रही थी, तो दोस्तों ये दांत चियार के अपनी जहरीली मुस्कान इस डिबेट में भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही एलजेपी के प्रवक्ता हमारे ए के वाजपेयी जी की एंट्री होती है दोस्तों, इनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। क्यों? इसलिए दोस्तों क्योंकि आप तो ए के वाजपेयी के बारे में जानते हुए वकील भी है पेशे से और हमारे एलजेपी के ये प्रवक्ता भी है। वह 100 में डिबेट करते हैं, किसी के बीच में बोलते नहीं, किसी को अभद्र टिप्पणी करते नहीं, किसी पे पर्सनल अटैक करते नहीं है ए के वाजपेयी जी। लेकिन दोस्तों ये डिबेट के अंत में आप देखोगे ए के वाजपेयी जी ने ऐसा खुलासा किया कि ये जो जहरीली मुस्कान बिखेरने वाली जो प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता, इनका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। हमेशा जैसे इनकी जब धुनाई होनी शुरू होती है, इनकी कुटाई होनी शुरू होती है, तो ये सारी मुस्कान भूल जाती है और बौखला जाती है और उनके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो जाती है। काली बिल्ली पूरी तरह से सफेद बिल्ली बन जाती है। डिबेट पूरा देखिए दोस्तों, आपको अंत में बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। अखिलेश जी के आने से कुछ माहौल बदलेगा क्या प्रियंका बिहार का? और ये जो एक एक करके कभी स्टालिन कभी रेवंत रेड्डी, क्योंकि बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं और बीजेपी का भी ये कहना है, इस साउथ के नेताओं को बुलाने से बिहार में क्या फर्क पड़ेगा और अखिलेश जी के आने से क्या होगा? खत्म। मानक जी, जिस समय में लालू जी और मुलायम जी साथ हुआ करते थे ना, तो दोनों भाई भाजपा के लिए तबाही थे। बिल्कुल उसी तरह से अखिलेश जी और तेजस्वी जी दोनों भाई हैं और भाजपा के लिए तबाही, और बिहार में हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, गले मिल रहे एक दूसरे से। हाँ, एक और बात क्लैरिटी के साथ कहना चाहूंगी, ये जो गला मिल रहा है ना मानक जी, वो जबरन वाला नहीं है। जो विदेशों में जब मोदी जी यात्रा करते तो आप देखते होंगे जबरदस्ती मिल लेते हैं, वो वाला नहीं है। प्रेम वाला है, सद्भाव वाला है। सुना, और एसआईआर के खिलाफ है। एसआईआर मतलब एसआईआर की जो प्रक्रिया, जिसपे हमें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग भूत आयोग बन गया है। मैं भूत आयोग उनको बोलूंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग भूतनाथ है और भाजपा उनके बंटू। सिर्फ स्वीकार कर लिया क्या आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एसआईआर की प्रक्रिया को? मानक जी, सुप्रीम कोर्ट जब हमारे पक्ष में सारे आदेश दिए हैं, मतलब कहते हैं ना हमारी तरफ नकेल कस देना, भाजपा को नकेल कसा गया है, चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम किनके नाम क्यों काटे, हम बताएंगे नहीं। हाँ। हम आधार कार्ड अपनाएंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको सारी चीजें करनी होंगी, और हमने जनता के हित के लिए यह कहा कि आपको समय बढ़ाना होगा, और हम एसआईआर के खिलाफ कभी नहीं थे। हम उस प्रक्रिया में जो उलझने आ रही थी, जो समस्याएं पैदा की जा रही थी, हम उसके खिलाफ थे। ठीक है, ओके। और जितने लोग पहुंच रहे हैं, इससे हमारी जीत का और विश्वास बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि इस तरह की और रैलियां ये चुनाव तक करते रहें, और जो कुछ उसके अंतर्गत हो रहा है ये होता रहे, तो हमें बहुत चुनाव प्रचार की आवश्यकता नहीं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब एक चीज इसलिए भी पूछ रहा हूं, राहुल गांधी बड़ी बौखलाहट पे वहां पूछ रहे हैं, अरे मैं तो प्रधानमंत्री को चोर बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री को चोर बोल रहा हूं, जवाब नहीं देते मेरा। अरे तुम्हारा क्या जवाब दे? तुम्हें देश के सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार तुम्हें धुतकार लगाई है, फटकार लगाई है, तुम्हारी बदजुबानी के लिए, तुम्हारे गाली गलौज के लिए, तुमको हिदायत दी है। तुम शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पहली बार सुप्रीम किसी कोर्ट ने इस स्तर पर जाकर बोला हो, और उसके ऐसा कोई नेता आज तक देश में नहीं हुआ होगा। वो स्तर है राहुल गांधी की आज। अभी ये कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता गले मिल रहे हैं, अरे तो गले ही तो मिलेंगे, दोनों के दोनों जेल से बेल पर है। ये जेल से बेल पर निकले हुए
जो सरकारी संसाधनों की भ्रष्टाचार में जेल से बेल पर है, तो गले ही तो मिलेंगे और क्या मिलेंगे? इन्हीं का तो मिलन होगा, और किसका मिलन होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लालू प्रसाद यादव जो सरकारी संसाधनों पर की भ्रष्टाचार के मामले पे सजा याफ्ता है, जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये तो जेल से ही लड़े। ये तो जेल वाले जो बेल वाले उन्हीं का ना संगत होगा, इनका किसी अच्छों से संगत होना है क्या? अब तीसरी बात, अभी मैं सोच रहा भूत आयोग, चुनाव आयोग को चोर है, देशद्रोही है, बेशर्म है कहते कहते अब ये भूत आयोग पर आ गए। मैं मालिक जी एक प्रश्न मेरी ओर से आपसे अनुरोध है, इनसे जरूर पूछ लीजिएगा। इतना पूछिएगा कि आखिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी चुनाव होगा तो ये उसी बेशर्म, उसी देशद्रोही, उसी चोर, उसी भूत आयोग के अधीनस्थ चुनाव लड़ेंगे या इटली से कोई नया चुनाव आयोग आएगा? यहाँ हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? तो थूकेंगे भी और चाटेंगे भी। अच्छा, सवाल ये है कि ये तो विपक्षी लोग खुद ही मान रहे हैं कि सिर्फ एक मुद्दा है, SIR, इसके अलावा तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। वोट चोरी, वोट डकैती, यही बात कर रहे हैं ना। लेकिन इनसे पूछो, ये बूथ के लुटेरे थे, मैंने ये पहले भी बात कही है, बूथ छापा करते थे। क्या बात कर रहे हैं? और बूथ कौन सा लूट लिया हमने? कोई एक बूथ नंबर बताया इन्होंने? कहां चोरी कर लिया हमने? कोई एक बूथ नंबर बताया हमने इन्होंने? लड़ाई दूसरी है, ये भी मैं अक्सर आपको बताता हूं मानक जी, आपको में कांग्रेस को अपना वोट रीजनल पार्टी से वापस लाना है, ये लड़ाई है कांग्रेस की, और उसी की ये शुरुआत है। ये तेजस्वी जी को समझ ही नहीं आ रही बात कहां है, वो उनके पीछे 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 लगे हुए हैं, लेकिन इसमें नंबर किसके बनेंगे? अगर बनेंगे तो वोट तो नहीं मिलेगा, यात्राओं से वोट नहीं मिलता। यात्रा पहले भी की थी इन्होंने, क्या हुआ उसी यात्रा से? क्या वोट मिला इनको? हमको नहीं पता। सवाल वो नहीं है, सवाल यही है कि आपसी द्वंद्व है कि बिहार में, क्योंकि कांग्रेस तो 35 साल से बाहर है, तो वो चाहती है कि कैसे वोट हमारे पास वापस आए, इसलिए यह यात्रा की जा रही है। आप ये कहते थे ना आरजेडी MY वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने तो यूपी में PDA का फॉर्मूला निकाला और लोकसभा चुनाव में 37 सीटें ले गए, वो हरा दिया आपको वहां पर उन्होंने। ठीक है, ले गए। अगर वही PDA यहां आ गया बिहार में, तो PDA का मतलब क्या, पहले ये तो समझाना पड़ेगा। बिहार में, बिहार के लिए क्या किया ये तो बताना पड़ेगा। चारा चोर के अलावा कोई है उपलब्धि? अच्छा बात नहीं है। लालटेन युग के अलावा कोई है उपलब्धि? बुरा मत मानना प्रियंका जी, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जब गाड़ियां उठवाई जाती थी, जंगल राज नहीं, उससे ज्यादा वर्ड कोई हो तो वो भी कहते। शाम को 7 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। आप सीन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिल्ली से जब जाते थे बिहार में, एम्बेसडर गाड़ियां हुआ करती थी उस दिन, तो ये लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, हमारी गाड़ी के नीचे कीले बिछवाते थे। अरे रुको जरा, सबर करो, इससे गाड़ी पलट जाए। कहां पे? IFC बिहार में, बिहार की सड़कों में। मान लो आपको पटना से अररिया जाना है, तो ऐसी कई जगह कीले बिछवाई गई। ये खुलासा आप समझ लीजिए। किसने बिछवाई थी? लालू यादव मुख्यमंत्री होते थे तब की बात मैं बता रहा हूँ। किसने, कौन बिछवाता था वो? ये लालू यादव की सरकार, और ये इसलिए बिछवाई जाती थी कि इनकी गाड़ी पलट जाए। तो क्यों हमसे कमाल कर वाजपेयी जी, ये आपके साथ भी हुआ? मैं किताब भी लिख रहा हूँ, उसमें भी लिखूंगा ये बात। प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका एक सेकंड, बहुत गंभीर आरोप है वाजपेयी जी। गंभीर नहीं है, ये हकीकत है, आरोप नहीं है, ये हकीकत है। यानी आपके साथ हुआ है? ये हम गाड़ी में थे बकायदा, रामविलास पासवान जी के। अभी मेरी किताब आने वाली है, उसमें बकायदा डेट टाइम सब चीज मैंने लिखी है। तो वो दिनों को मैं याद करता हूँ। मतलब आपकी गाड़ी पलट जाए इसलिए कीले बिछवाई जाती थी। और बल्कि मैं उसकी सत्यता भी करवा दूंगा, क्योंकि एक प्रेस रिपोर्टर दिल्ली के जाने माने, वो भी उस वक्त गाड़ी में थे। तो हमें न सिखाई। वाजपेयी जी, एक मिनट मैं फिर से इस बात को कह देता हूं। कीलें बिछवाई थी वाजपेयी जी और रामविलास पासवान की गाड़ी के नीचे, सड़क पे बकायदा। लालू यादव सरकार के दौरान पटना में। वाजपेयी जी, पटना से हम अररिया जा रहे थे, तब की ये बात। कौन से सन की बात है ये बात होगी मेरे ख्याल से जब लालू चीफ मिनिस्टर 90 के आसपास की। 90 के आसपास की। और कीले बिछवाएं, गाड़ी पलट जाए, इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि रामविलास जी खत्म, उनका अपोनेंट करने वाला खत्म, ये मकसद था उसका। तो ये जंगल राज के लोग क्या बातें करेंगे? अच्छा, ये यात्रा निकाल, एक सेकंड जवाब देना ना, एक चीज का जवाब देना। इसके बाद आपको दे रहा हूं जवाब देना। आपको जानकारी नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। लालू यादव क्या क्या करते थे ये हमने देखा है। एक किस्सा और, मेरी किताब आने दो, उसमें सब लिखे। बता दीजिए दूसरा भी। नहीं, बता दीजिए दूसरा भी। सब उसमें लिख देता हूं। अब जनता दल के प्रेसिडेंटशिप की लड़ाई थी, शरद यादव और लालू यादव। लालू यादव जनता दल ऑफिस जो दिल्ली में है, पान खा के और इवन नशा करके आके वहां गड़बड़ किया करते थे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। शरद यादव जी ने कहा, वाजपेयी जी केस डालिए। हमने हाईकोर्ट में केस डाला और शाम को 7 बजे
स्टे लेके आए कि लालू यादव जो है वो एंट्री नहीं करेंगे जनता दल के ऑफिस में। आने दो प्रियंका भारती, आने दो ना किताबें। ओके। लेकिन बिहार की जनता ने जो क्या चल रहा है? एक सेकेंड, क्या जो चल रहा है? बिहार की जनता ने ये सब चीजें देखी हुई है और वो कैसे वोट दे देगी। ठीक है, ओके ओके प्रियंका, छुट्टी नहीं है। ऑलराइट प्रियंका। और क्या नशाखोरी की बात कर रहे थे? हो सकता है गुटखा आप खाते होंगे, आपको बड़ा एक्सपीरियंस होगा। लालू जी पे कैसे आप एक्यूजेशन लगा सकते हैं? सबूत है आपको? नहीं बताने दीजिए हमको, सबूत है तो हमको बताइए। जिस तरीके से आपने ऐसे एक्यूजेशन लगा दिया कि लालू जी नशा करते थे, आप हो सकता है नशा में टुल हो अरे गए। आरोप नहीं लगाए हैं, आरोप नहीं लगाए हैं, ये हकीकत है। जो हमारे समकक्षी लोग हैं उनसे वेरीफाई कर लीजिए, पता है वेरीफाई कर लीजिए प्लीज। नशा में आप किताब लिखे होंगे और नशे में ही हाई होकर के ये सब बातें भी आपने खुद ही मनगढ़ंत कहानियां बना ली होंगी और किताब में छाप रहे हैं। कोई किताब नहीं खरीदेगा आपका, याद रखिए। लालू जी किताब खरीदेगा, लालू जी की बुराई करके आप बेचना चाहिए ना। बुराई नहीं है ये सब चीजें, ये बुराई नहीं है, तथ्य है, ट्रू फैक्ट है। बुराई नहीं कर रहे हम, बुराई कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है, कैसे कह सकते कि लालू जी नशा करते थे? भाई कैसा आदमी है आप? अब आपने इसका मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो मिस्टर प्रदीप शो के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।